हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल टू लॉजिकल फैक्ट। आज हम लोग चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी को थोड़ा और पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट किसको कहा जाता है, जो कि सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी डिफाइन है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, मेंस के लिए। अभी रिसेंटली उत्तराखंड के एग्जाम में मेंस में पूछा गया था पब्लिक सर्वेंट के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ प्री के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि सफिशिएंट होंगे। मैक्सिमम बार वही चीज पूछा जाता है, बहुत डिटेल में इसको नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है पब्लिक सर्वेंट। कभी कभी डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। जैसे इसमें मैं आपको बताऊं कि जितने भी आईपीसी के सेक्शंस हैं, जितने भी एक्सप्लेनेशन है अलग अलग सेक्शन में, कभी कभी वो सीधा सीधा पूछ दिया जाता है। जैसे डिफॉर्मेशन में कितने सारे आपके पॉइंट्स हैं, और भी जैसे इसमें पूछा जाता है कितने सारे पॉइंट्स हैं, कितने सारे एक्सप्लेनेशन है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहला सवाल सेक्शन 21 से आने वाला है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड। इसमें पब्लिक सर्वेंट में कितने सारे पॉइंट दिए गए हैं, तो इसमें 12 पॉइंट बताए गए हैं, जिसमें से एक सबसे पहला वाला रिपील्ड कर दिया गया है। अभी बचे तो 11 हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में 12 आता है तो आपको 12 टिक करके आना होगा। और कितने सारे एक्सप्लेनेशन है, तो 3 एक्सप्लेनेशन है। 12 पॉइंट्स एंड 3 एक्सप्लेनेशन, आपका एक सवाल कंप्लीट। तो 21 में क्या डिफाइन है, तो पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कहाँ डिफाइन है, तो 21। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या है, कि क्या इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया है, इसमें भी ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। क्या क्या एक्सक्लूड करता है, कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन से ऐसा डिपार्टमेंट, कौन कौन से अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट में आती है, जिसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बेरक ओपन कर लीजिए। अब इसमें है द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन। कितने डिस्क्रिप्शन, 12 डिस्क्रिप्शन। पहला वाला रिपील कर दिया गया 1950। दूसरा है एवरी कमीशन ऑफिसर इन अ मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स ऑफ इंडिया। देखो, जितने भी कमीशन ऑफिसर हैं तीनों में, मिलिट्री में, एयरफोर्स में और नेवी में, इसको पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। और कमीशन ऑफिसर क्या होता है, आपको मैं एक छोटा सा ब्रीफ बता दूं। कोई भी ऐसा गेस्टेड रैंक होता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो ब्रिगेडियर हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया, कर्नल हो गया, जनरल हो गया, मेजर जनरल हो गया। ये सब जितने भी पोस्ट है, ये सब कमीशन ऑफिसर होते हैं। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। सेकंड डिस्क्रिप्शन में बताया है, पहला डिस्क्रिप्शन रिपील्ड हो गया है। थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या है, एवरी जजेस इंक्लूडिंग एनी पर्सन empowered बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्संस और एनी एडजुकेटरी फंक्शन। तो सबसे पहले इसमें जजेस की बात की गई। या तो कोई भी जज पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, और ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी बॉडी ऑफ पर्संस जो ऑथराइज है बाय लॉ टू टू एक्ट एज अ जज और एक्ट एज अ फंक्शन ऑफ जज। या तो कोई भी जज हो सकते हैं, या तो कोई भी ऐसे मेंबर हो सकते हैं जो लॉ के द्वारा ऑथराइज हैं किसी भी एडजुकेटरी फंक्शन को करने के लिए, मतलब न्यायिक से रिलेटेड, न्यायिक जो भी कार्य है उसका निर्वहन करने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर अपॉइंट किए गए हैं, इंक्लूडिंग जज, दैट्स कॉल्ड बी कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट। तो ऐसा थर्ड में दिया हुआ है। अब फोर्थ में क्या बताया है, एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, रिसीवर और कमीशन। लिक्विडेटर की अगर हम बात करें, आमतौर पर लिक्विडेटर किसको कहा जाता है, जैसे कोई भी कंपनी जब विघटन होती है, जब डूब जाती है, तो उस समय लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। उस केस में कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उसको बेच बाच के, जो भी कंपनी का देन बचा हुआ, किसी का, लोगों का पैसा हुआ होता है, मतलब जितने भी कंपनी का देनदार होता है, वो देके सबका पैसा निपटाती है एसेट्स को बेच के। तो उसको आमतौर पर लिक्विडेटर बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर हुज ड्यूटी इट इज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट करने का काम हो, और रिपोर्ट एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, किसी भी लॉ पे, किसी भी फैक्ट पे एक रिपोर्ट तैयार करना, ऐसा काम हो। टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी दस्तावेज को अपने अंडर रखना। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग लोग के अंडर दिया जाता है, तो वो सारे पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना और उसका चार्ज लेना।
टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस को किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, शपथ दिलाते हैं। जितने भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें बिना शपथ के वो अपना कार्य को शुरुआत नहीं कर सकते। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो, जैसे प्रेसिडेंट भी शपथ दिलाती है, गवर्नर भी शपथ दिलाते हैं, तो जो भी शपथ दिलाते हैं ये सारे क्या आएंगे, पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। और टू इंटरप्रेट, किसी भी जैसे लॉ को इंटरप्रेट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ये सारे क्या है, उसके सारे जजेस पब्लिक सर्वेंट है। और टू प्रिजर्व ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर को प्रिजर्व रखना, जैसे कि कोर्ट कभी कभी ऑर्डर को प्रिजर्व रख लेती है, तो जिसके पास ये ऑर्डर प्रिजर्व रहता है वो भी पब्लिक सर्वेंट। एंड एवरी पर्सन इज स्पेशली ऑथराइज्ड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी सच ड्यूटी। देखिए ये बहुत सारा वाइडर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसको आपको कुछ चीजों को रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात रहे क्वेश्चंस की, प्री में बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता है। मैं आपको वीडियो के अंत में आपको कुछ गाइडलाइंस बता दूंगा जिसके द्वारा जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिफ्थ की बात आ गई, एवरी जूरीमैन, असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत, असिस्टिंग कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट, ऐसे कोई भी जूरीमैन, असेसर, मेंबर ऑफ पंचायत और भी कोई व्यक्ति जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस को, पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। सिक्स्थ में है एवरी आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर शायद आपने सुना होगा, मध्यस्थता जिसको बोलते हैं, दो पर्सन के बीच के मैटरों को सॉल्व करता है, इसको आर्बिट्रेटर कहते हैं। और पर्सन की डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं। पर्सन डज नॉट मीन्स कि एक सिंगल पर्सन या आप, पर्सन में बहुत सारे एसोसिएशंस भी आते हैं, बहुत सारे कंपनीज भी आती है। तो आर्बिट्रेटर क्या करता है, दो पर्सन के बीच में प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसमें लिखा है सिक्स्थ में, एवरी आर्बिट्रेटर अदर पर्सन टू हुम एनी काउज और एनी मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन, जो कि डिसीजन लेने के लिए लॉ के द्वारा बाउंड किया गया है, लॉ के द्वारा ऑथराइज किया गया है। किसी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कोर्ट ने किसी को एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिया है, वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। और क्या है, और बाय एनी अदर कंप्यूटेड अथॉरिटी। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के कि कोई भी ऐसी व्यक्ति जो कि कोर्ट के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए दिया गया हो या किसी डिसीजन को रेफर करने के लिए बोला गया हो, उसको हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे, इंक्लूडिंग आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर ऑल्सो अ पब्लिक सर्वेंट। कभी कभी पूछा जाता है कि क्या पब्लिक सर्वेंट के अंदर आर्बिट्रेटर आता है, तो हाँ, पब्लिक सर्वेंट के अंदर आर्बिट्रेटर आता है। अब है एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप पर्सन इन कन्फाइनमेंट। मतलब उसको, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको पावर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को कन्फाइनमेंट कर सकता है, रख सकता है, जेल के अंदर डाल सकता है। अब इसमें अगर छोटी सी बात समझने वाली बताऊं तो जेलर का क्या काम है, सारे कैदियों को अपने पास, अपने अंडर रखना, उसकी देखभाल करना, उससे काम कराना, जो भी उनकी वर्क होती है। तो इसका मतलब ये हो कि जेलर भी क्या आते हैं, पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। और 8 में, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस। प्रिवेंट ऑफेंसेस, ऑफेंस को कौन प्रिवेंट करता है, ये सब जानते हैं। पुलिस ऑफिसर कितना ऑफेंस प्रिवेंट करता है, तो पुलिस ऑफिसर्स में आ जाएंगे। पुलिस ऑफिसर इज अ पब्लिक सर्वेंट। टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंस का जानकारी देना, इसमें भी पुलिस ऑफिसर आ जाएंगे। टू ब्रिंग ऑफिसर ऑफेंडर टू जस्टिस, ऑफेंडर मतलब जो ऑफेंडर अपराधी है उसको जस्टिस के लिए लाना, मतलब कि उसके लिए उसको सजा दिलाना। ये सब जितने भी जो भी ऐसा काम कार्य करता है वो पब्लिक सर्वेंट में आएगा। इस चीज को आप दिमाग में डाल लीजिए, एक कॉमन से अंडरस्टैंडिंग रख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्वेंट कह सकते हैं। थ्रू आउट दिस कोर्स जहां जहां पब्लिक सर्वेंट हम यूज करेंगे तो ये सारे पर्सन उसमें इंक्लूड माने जाएंगे। हाँ, टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को अगर सपोज करो कौन प्रोटेक्ट कर सकता है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, डॉक्टर क्या करता है, पब्लिक के हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। और तो जो पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 9th है, वो सारे ऑफिसर्स टू टेक, रिसीव, कीप, एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई भी प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, अपने पास रिसीव कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। टू मेक एनी रेवेन्यू प्रोसेस, टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट एनी मैटर अफेक्टिंग पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट।
पेक्यूनरी इंटरेस्ट की अगर बात करूं तो धन से संबंधित मामले में गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा कर्मचारी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी पेक्यूनरी जुरिडिक्शन से रिलेटेड वर्क करता है, उसको उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। जहां भी धन संबंधित, गवर्नमेंट के धन से संबंधित ऐसा कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है तो वो पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आएंगे, डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, इसमें 10th में है, फिर एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे, सर्वे और असेसमेंट, सर्वे जो करते हैं, सर्वे घर पे करने आते हैं, जनगणना करते हैं, ये सारे, कोई असेसमेंट करते हैं, कोई जमीन का सर्वे करते हैं, कोई भी टैक्स इंपोज कर सकते हैं, पर्टिकुलर टैक्स गांव में, टाउन में एक पर्टिकुलर टाइप का टैक्स जिसको अथॉरिटी दी गई है, जो टैक्स को इंपोज कर सकते हैं किसी भी विलेज में, किसी भी टाउन में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। तो कोई भी कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर असर्टिंग द राइट ऑफ द पीपल ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। देखिए यहाँ पे इसमें अगर कुल मिला के बात करते हैं, जो भी टैक्स को इंपोज किया जाता है, ठीक है, गांव से रिलेटेड, शहर से रिलेटेड, कोई भी उसके रिलेटेड दस्तावेज अपने पास रखते हैं, तो ये सब भी पब्लिक श्रेणी में, पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं। 11th में है, एवरी पर्सन हु होल्ड ऑफिस बाय द वर्च्यू व्हिच ही इज एम्पावर्ड बाय टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज इलेक्टोरल रोल। अब इलेक्शन से रिलेटेड कार्य करने वाले हर एक व्यक्ति को पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा, डिप्टी है, जितने भी इलेक्शन कमीशन का वर्क करते हैं, इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड वर्क करते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट में गिने जाएंगे। 12th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है, जो मैं आपको बता रहा था लास्ट में बताऊंगा, अभी और भी बताऊंगा बातें। इसमें है 12th में, एवरी पर्सन, हर एक वो व्यक्ति जो कि सरकार से खर्चा पानी लेती है, मतलब तनख्वाह लेती है, अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए सरकार से वेतन लेती है, उसको पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। दूसरा इन द सर्विस, कोई भी लोकल अथॉरिटी से, बी में क्या है, कोई भी लोकल अथॉरिटी से खर्चा पानी, मतलब कि अपना वेजेस हो या तो अपना वेतन लेती हो, ठीक है, और स्टेब्लिश, और कोई भी कॉरपोरेशन जो कि सेंट्रल एक्ट के द्वारा, प्रोविंशियल एक्ट के द्वारा, स्टेट एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड हो। अब इसमें देखो एक छोटी सी बात बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, समझने के पर्पज से इसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है, और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। अब बात रही, इसमें तो दिया हुआ है कंपनीज एक्ट 1956 जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कंपनीज एक्ट 1956 को 2013 में ही रिप्लेस कर दिया गया था भाई, 2000 कंपनीज एक्ट 2013 से उसको रिपील्ड कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और इस समय कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 और सब सेक्शन 45 ऑफ 2013 कंपनीज एक्ट, इसमें डिफाइन है। तो जितने भी सारे इसके कर्मचारी होते हैं जो कि किसी स्टेट के द्वारा, स्टेट एक्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए हों, किसी प्रोविंशियल एक्ट के द्वारा, किसी सेंट्रल एक्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए हों, उसको पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। इसमें क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्या सीएम पब्लिक सर्वेंट है, तो है, किसके तहत बोला गया था ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ, जो सेंसर बोर्ड होते हैं, फिल्म के सेंसर बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं, क्या वो पब्लिक सर्वेंट में आएगा, ये भी आएगा। इसमें देखिए 2-3 चीज बताया गया है कि कौन कौन से, जैसे कि मेंबर ऑफ ऑक्सिलियरी एयरफोर्स, जैसे कि ब्रांच मैनेजर ऑफ नेशनलाइज्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये भी पब्लिक सर्वेंट में आएंगे, ठीक है। म्युनिसिपल कमिश्नर, ये भी पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। चीफ मिनिस्टर, ये भी पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था कि चीफ मिनिस्टर भी जो है एक पब्लिक सर्वेंट के उसमें आते हैं। अब चलिए इसमें देखते हैं, इलिस्ट्रेशन दिया है, 3 इलिस्ट्रेशन, हल्का फुल्का इलिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेगी। अब पहला, पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शंस आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट। सरकार ने उसको, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो या ना हुआ, ना किया हो, लेकिन जो हमने 12 डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, अगर इसमें वो फॉल करते हैं तो वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, भले ही उनको सरकार ने अपॉइंट ना किया हो। दूसरा है, वेदर द वर्ड पब्लिक सर्वेंट ऑकर दे शैल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन। पब्लिक सर्वेंट जहां जहां बताया गया, इसका मतलब ये होगा कि सारे पर्सन जो कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जो एक्चुअल जो है पब्लिक सर्वेंट के पोजीशन को रखते हैं,
पोजीशन में है पब्लिक सर्वेंट के, उसको पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। भले ही वो किसी लीगल डिफेक्ट की वजह से वो उस पद को पा गए हों, तब भी अगर वो उस पोजीशन में है कि पब्लिक सर्वेंट का कार्य कर रहे हैं तो वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। ऐसा एक बार इलस्ट्रेशन आप जरूर पढ़िएगा। तीसरा है द इलेक्शन का मतलब क्या हुआ। इलेक्शन डिनोट कर रहा है, इलेक्शन डिनोट एन इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर। देखो सिलेक्टिंग मेंबर, अब सिलेक्टिंग मेंबर को कौन सिलेक्ट करता है, लेजिस्लेचर के मेंबर को कौन सिलेक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन के जो भी अथॉरिटी होते हैं, डिपार्टमेंट होती है, वो सेलेक्ट करती है, इलेक्शन करवाती है हर एक स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट पे, सेंट्रल लेवल पे। तो जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव को सिलेक्ट करती है, म्यूनिसिपैलिटी को सिलेक्ट करती है और अदर पब्लिक अथॉरिटी को सेलेक्ट करती है बाय द वे ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के द्वारा जिसको भी सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें ये बताया गया है बाय द वर्च्यू अंडर लॉ ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन का मतलब क्या हुआ, जो भी ऐसा कमीशन जो कि सेलेक्ट करती है लेजिस्लेटिव के मेंबर को, लोकसभा को, बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटी के लोगों को जो अपॉइंट करती है, उसको बोला जाता है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। एक बार, दो बार, तीन बार जरूर पढ़िएगा। जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आएगी। मैं आपको थोड़ा सा गाइड किया हूं, आप बिना पढ़े आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि एक से दो बार जरूर इसको रीडिंग करिए बेयर एक्ट से, तो चीजें समझ में आ जाएगी। और आशा करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घूमो फिरो, टहलो, मौज लो। जय हिंद, जय भारत।